दोस्तों नमस्कार। ग्रामीण क्षेत्र में जल की समस्या के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने अमृत सरोवर योजना प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना था। देशव्यापी इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में 75 से अधिक तालाबों का निर्माण करवाना है। अमृत सरोवर योजना से राज्य को अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकेंगे। तालाबों का निर्माण होने तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार होने से क्षेत्रीय लोगों को जल की समस्या का समाधान हो सकेगा। इससे गर्मी के समय भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। इन तालाबों के जल का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पशुपालन में भी इस जल का उपयोग हो पाएगा। आवारा पशुओं और पक्षियों को भी पीने के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त तालाबों का निर्माण होने से उस स्थान पर सुंदरीकरण भी होगा। तालाबों के तट पर पीपल, बरगद, नीम, अशोक, सहजन, महुआ, जामुन तथा कटहल आदि के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे यहाँ पर्यावरण स्वच्छ होगा और हरियाली में वृद्धि होगी। वहीं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। इन तालाबों का उपयोग मछली पालन, मखाने व सिंघाड़े की खेती में भी किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 से अधिक तालाबों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक तालाब 1-1 एकड़ में होगा, जिसमें 10,000 घन मीटर पानी की धारणा की क्षमता होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इसमें वर्ष भर जल भरा रहे। अमृत सरोवर योजना के माध्यम से ग्रामीण वासियों को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इससे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा। विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत विगत 11 महीने में 40,000 तालाबों को विकसित करने की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बहुत बहुत बधाई। जिस तेजी से देश भर में अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है, वो अमृतकाल के हमारे संकल्पों में नई ऊर्जा भरने वाली है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि देश में अभी तक 40,000 से अधिक अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के पर्यावरणविद जेराल्ड नेशनल ने 22 अप्रैल 1970 को इसका शुभारंभ किया था। वह विस्कॉन्सिन के एक अमेरिकी राजनेता थे। उन्होंने संयुक्त राज्य के सीनेटर और गवर्नर के रूप में कार्य किया। वह पृथ्वी दिवस के संस्थापक थे। उन्होंने पर्यावरण सक्रियता के एक नए अभियान का प्रारंभ किया था। वर्ष 1969 में सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन के दौरान 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके पश्चात से यह दिवस मनाया जा रहा है। अब इसे विश्व के 192 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इस अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसमें पृथ्वी के समक्ष उत्पन्न समस्याओं को उठाया जाता है। इसके समाधान के बारे में चर्चा होती है। आज जब पर्यावरण के समक्ष अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए हैं, ऐसी स्थिति में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। उल्लेखनीय है कि देश भर में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी स्तर के कार्यक्रम भी शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। निसंदेह केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना जल संरक्षण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगी। इससे जल संरक्षण के अभियान को प्रोत्साहन भी मिलेगा। अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा, तभी हम सफल होंगे। क्योंकि देखा यह जाता है कि जून के महीने में जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है, उसके बाद जब बरसात हो तो थोड़ा ऊपर आता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सोच कि कभी जलस्तर नीचे ही ना जाए या जाए तो थोड़ा जाए, उन्होंने कुल मिलाकर जो ये योजना तैयार की, अमृत सरोवर योजना, वो बहुत ही अच्छी योजना है। ये गांव गली हर क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी योजना है।
जिससे वाटर लेवल जो कम होता है वो कम नहीं होगा। कम होगा तो मामूली कम होगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।